बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। तीसरी लहर में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जान से गया। मजीद 128 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। तीसरी लहर में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जान से गया। मजीद 128 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार पर वार जारी। तीसरी लहर में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जान से गया। मजीद 128 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। तीसरी लहर में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जान से गया। मजीद 128 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत। सीवरेज पाइपलाइन नाकारा होने से इलाके भर की गलियां जोहड़ में तब्दील हो गई। ग्रीन पार्क भी सीवरेज की जद में आने लगा। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। बीमारियां फूटने के खदशा भी पैदा हो गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत। सीवरेज पाइपलाइन नाकारा होने से इलाके भर की गलियां जोहड़ में तब्दील हो गई। ग्रीन पार्क भी सीवरेज की जद में आने लगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मोहल्ला दिल खुशाब में, और यहाँ पर मेन सीवरेज पाइपलाइन फट चुकी है और गंदा सेमज़दा पानी जो है वो इलाके भर में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला दिल खुशाब का मेन रोड है, और मेन रोड की मेन सीवरेज पाइपलाइन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत के बायस फट चुकी है और गंदा पानी यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन घरों में महसूर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इनसे बात भी करते हैं। भजन बताइएगा कि पूरे इलाके की मेन सीवरेज पाइपलाइन फट चुकी है, ग्रीन पार्क मुतासर हो रहा है, क्या कहते हैं इस पर? ये तकरीबन एक हफ्ते से ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। और पहले तो हम ये देखते थे कि रात को कुछ यानी कि करने के लिए कोई गाड़ियाँ वगैरह आ जाती थी सीवरेज वगैरह यानी कि हटाने के लिए सीवरेज का दोबारा। अब तो एक डेढ़ हफ्ते से आ ही नहीं रहे हैं। इतनी कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी गफलत में पड़ी हुई है कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंसान नहीं, यहाँ पे गधे बसते हैं। तो इसके बारे में आला हुकाम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इसको ठीक करवाएं और इसके बारे में मुस्तकिल इसका प्रॉपर हल करवाएं। बिल्कुल, इलाका मकीन शदीद परेशान है। 22 मिलियन रुपए की लागत से यहाँ पर ग्रीन पार्क भी बनाया गया है, लेकिन वो पार्क भी इस सीवरेज के गंदे पानी की जद में आ चुका है। भजन आप देखिएगा पूरे इलाके का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, लोग परेशान है, क्या कहते हैं भाई? आप क्या भजन आप देखिएगा कि पूरे इलाके की सीवरेज पाइपलाइन मुतासर है, क्या कहते हैं? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें ये अवामी मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग नमाज के लिए घर से निकलते हैं बाहर, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और हमारे बच्चे सुबह को स्कूल के लिए जाते हैं, वो पानी से गुजर के जाते हैं। ये हमें DCO साहब से हमारी गुजारिश है कि वो हमारा मुतालबा जल्द से जल्द माने जाए और इसका हल निकाला जाए। बिल्कुल, इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा भी सके तो ये मेन इलाका है चिन्योट का, और यहाँ पर कमोबेश 50,000 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन इस पूरे इलाके का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। देखा जाए तो पूरा इलाका जो है वो ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है, लोग घरों में महसूर है। जबकि ये ग्रीन पार्क है, 22 मिलियन रुपए की लागत से साबका अदवार में ये पार्क बनाएगा, लेकिन वो पार्क भी जो है वो इस गंदे पानी की जद में आ चुका है। लोग परेशान है। इलाका मकीनों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि इस पार्क शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार वकला के पार्किंग मसाइल हल न हो सके। वकला ने कचहरी के बाद एतराफ की 6 सड़कों को भी पार्किंग बना लिया, जबकि 2 साल कबल 17 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा खुडे लाइन लग गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार वकला के पार्किंग मसाइल हल न हो सके। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वकला के पार्किंग मसाइल को जो है वो अभी तक हल नहीं किया जा सका। 2 साल कबल हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद के वकला के लिए पार्किंग प्लाजा बनाने का एक मनसूबा बनाया गया था। वो मनसूबा कहाँ तक पहुँच चुका है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम एजाज कालू साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे पार्किंग प्लाजा? देखें जी, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसाइल हमें
लॉयर्स कम्युनिटी में पेश हैं, दरपेश हैं हमें यहाँ पे, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है वो पार्किंग इशू है। हम अपने लेवल के ऊपर उसको मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और हमें लास्ट ईयर जो था डीसी साहब ने हमारा प्रपोज़ल होम डिपार्टमेंट को भी भिजवाया है, जिसके अंदर हमें उन्होंने मुकम्मल एश्योरेंस दी थी कि जी इस दफ़ा बजट में आपके लिए फ़ंड्स जो हैं वो रखे जाएंगे और पार्किंग प्लाजा जो है उसकी सहूलत हमें यहाँ पे दी जाएगी, ताकि हमारी पार्किंग के जो मसाइल हैं और लॉयर कम्युनिटी के जो पार्किंग के इशू हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। अभी तक फ़ाइल जो है वो होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ी है और वहीं पे बैठी जो है ना वो धूल चाट रही है। अभी तक उसके ऊपर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बजट में हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला हमें फ़ंड्स जारी होंगे ताकि जो है हम यहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा वो बना सकें। और इंशाल्लाह ताला हम होपफुल हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि वो कितना फंड है ये बता। ये जी 17 करोड़ का फंड है तकरीबन, जो कि हमें जारी किया जाएगा और ये प्लाजा इंशाल्लाह ताला वेरी सून जो है जून के बाद हम होपफुल हैं और पूरी उम्मीद है कि हमें फंड मिलेंगे और ये शुरू हो जाएगा जी। आज बिल्कुल बेसमेंट से बताया जा रहा है, बेसमेंट से लेकर 3 से 4 मंजिला जो है वो यहाँ पे एक इमारत तामीर की जाएगी जहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी। ताहम पार्किंग मसाइल हल ना होने के सबब फैसलाबाद कचहरी के अतराफ के अगर सड़कों के हवाले से बात की जाए तो 6 सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे वकला ने जो है अपनी गाड़ियाँ लगानी शुरू की हुई हैं और ऐसे में जो ट्रैफिक मसाइल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने की बजाय दुकानों के कनेक्शन 2 फेज कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने की बजाय दुकानों के कनेक्शन 2 फेज कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने की बजाय दुकानों के कनेक्शन 2 फेज कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में फैसलाबाद रोड पर दरबार गौहर शाह के करीब वाक़या दुकानदारों का ये कहना है कि 6 रोज हो चुके हैं इनका ट्रांसफार्मर खराब हुआ और ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने की बजाय इनके जो कनेक्शन थे वो 2 फेज में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद होकर रह चुका है। क्योंकि इस दुकानों पर जो मशीनरी है वो हैवी मशीनरी और हैवी मशीनरी के लिए 3 फेज जो कनेक्शन है उसको लगाया जाता है, लेकिन 6 रोज गुजरने के बावजूद इस 3 फेज कनेक्शन को बहाल नहीं किया गया और यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। इस किस्म की हैवी मशीनरी जो है वो 3 फेज कनेक्शन पर चलती है, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब हुआ और ट्रांसफार्मर को अपग्रेड ना किया गया और ये मशीनरी जो है वो 6 रोज से बंद पड़ी है और यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। उनका ये कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है और इस हवाले से उन्होंने फेस्को के अफसरान को तदीद बार आगाह भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दुकानदारों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कितने दिन हो चुके हैं, क्या परेशानी हो रही है? जी 6 दिन हो चुके हैं जी। हमारी ये लाइट जो है ना 3 फेज जो है वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया था, एक कोयल उसमें से जल के इन्होंने 2 फेज चला दिया है। वो 2 फेज चलने के बाद सिंगल फेज तो है वो चल रही है, लेकिन हमारे पास जो कनेक्शन है वो 3 फेज का है, तो वो 3 फेज से हमारी एक मोटर भी नहीं चल रही है। लिहाजा हमारे पास 5-6 मजदूर काम करते हैं तो बेरोजगार होकर बैठे हैं, कोई काम नहीं है। आप पूरा हफ्ता गुजरने वाला, कल को फिर जुमेरात है, जुमेरात के दिन ही थे आप आए थे दुकान पे और जुमे की छुट्टी, फिर हफ्ता इतवार लॉकडाउन की छुट्टी हुई, फिर उसके बाद ये लाइट का मसला बना हुआ है। अच्छा ये बताएंगे मशीनरी है क्या, करते क्या है इससे? हम खराद का काम करते हैं, ये गाड़ियों के इंजन वगैरह बोरिंग करते हैं। तो ये 2 फेज पर नहीं चलती है? नहीं 2 फेज पे नहीं चलती जी। अच्छा बिल्कुल, खराद के लिए ये काम करती है मशीन और दुकानदारों का ये कहना है कि ये मशीन 2 फेज पर नहीं काम करती है। सर आप बताइएगा आपकी भी दुकान किस चीज की है, क्या मुतालबा करना चाहिए? इंजन का काम करते हैं जी, जिम्मेदारों के लिए, काश्तकारों के लिए काम करते हैं। जिम्मेदार हमारे पास काम कराते हैं, आगे 6 दिन से बिजली नहीं है। हमारा मुआशी कत्ल भी हो रहा है, लेबर जो हमारे पास वो डेली वेजेस पर है और हमने उनको डेली देने होते हैं और हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा हमारे काम बाला से अपील है कि हमारा काम जल्द अज जल्द किया जाए। आपका जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है वो किस जगह लगा हुआ है? वो ये हमारे पास ही लगा है, दरबार गौर शाह के पास ही। अच्छा बिल्कुल, ये दुकान जो है फैसलाबाद रोड पर वाक़या है और उसके बिल्कुल साथ जो है वो चंद कदम के फासले पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको अपग्रेड नहीं किया गया और इस हवाले से जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, उनका
है कि अगर इस ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर दिया जाए तो इनकी मुश्किलात कम हो सकती है, क्योंकि मेरे जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए अब जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। इस हवाले से जो फेस्को के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए कोशिशें की जा रही है। तमाम दुकानदारों ने फेस्को चीफ से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करें फेस्को जंग सर्कल की अनोखी मंतक, खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बजाय दुकानों के कनेक्शन टू फेस कर दिए गए। मतलूबा वोल्टेज न मिलने पर हैवी मशीनरी 6 रोज से बंद है। दुकानदारों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च शुरा का इदारे SOPs के साथ खोलने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च शुरा का इदारे SOPs के साथ खोलने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च शुरा का इदारे SOPs के साथ खोलने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च शुरा का इदारे SOPs के साथ खोलने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च शुरा का इदारे SOPs के साथ खोलने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन नाफे की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है तालीम बचाओ मार्च के नाम से, और इस वक्त जिला कौंसिल चौक से शुरू होने वाला एहतजाज जो है वो मार्च की सूरत में कचहरी बाजार चौक पहुंच चुका है और यहाँ से गुजरता हुआ चौक घंटाघर पहुंचेगा, जिसमें प्राइवेट स्कूल मालिकान की बड़ी तादाद मौजूद है। नाफे के डायरेक्टर राना तारिक सरवर इसकी क़यादत कर रहे हैं और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के जिले अमीर महबूब जमान भट्ट भी एहतजाजी बात में मौजूद है, जिसमें यह मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह मार्केट और बाकी कारोबार को रात गए तक चलने की इजाजत है, तो इस तरह प्राइवेट स्कूल को भी 4 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए। और तमाम SOPs को पहले भी फॉलो किया जा रहा था, आइंदा भी SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों को तालीम देने का अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में 2 साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट भी न दिया। PHA का ग्रीन लाइल पुल का ख्वाब पूरा न हो सका। फंड्स न मिलने से शहर उजड़ गया। चंद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट के अलावा मुतादिद मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए। देखिए रिपोर्ट।
आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में 2 साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट भी ना दिया। PHA का ग्रीन लाइलपुर का ख्वाब पूरा ना हो सका। फंड्स ना मिलने से शहर उजड़ गया। चंद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स के अलावा मुतादिद मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए। आपको अपडेट करें, इस हवाले से अहम खबर है कि मौसम बहार में भी कई पार्क्स में बहार ना आ सकी। फैसलाबाद को 2 साल में एक नया मंसूबा भी ना मिला। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर PHA शहर को सरसब्ज शादाब बनाने में नाकाम हो गई। आपको अपडेट करें, मौसम बहार में भी कई पार्क्स में बहार ना आ सकी। फैसलाबाद को 2 साल में एक मंसूबा भी नया ना मिला। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर PHA शहर को सरसब्ज शादाब बनाने में नाकाम हो गया। आपको अपडेट करें कि मौसम बहार में भी कई पार्क्स में बहार ना आ सकी। फैसलाबाद को 2 साल में एक भी नया मंसूबा ना मिला। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर PHA शहर को सरसब्ज शादाब बनाने में नाकाम हो गई। आपको अपडेट करें, इस हवाले से कि मौसम बहार में भी कई पार्क्स में बहार ना आ सकी। फैसलाबाद को 2 साल में एक भी नया मंसूबा ना मिला। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर PHA शहर को सरसब्ज शादाब बनाने में नाकाम हो गई। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले, स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। मजीद आगाह करते चलें कि कोरोना के बढ़ते केसेस में NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल में मजीद 12 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 12 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 12 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC के अहम इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। टोबा में हालिया बारिश और ज़ालाबारी से गंदम की बेशतर फसल तबाह हो गई। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 2 रोज़ कबल जो है टोबा टेक्सिन समेत ज़िला भर में होने वाली बारिशों और ज़ालाबारी के बाद जो है फसलों की तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज जो है सूरज ने अपनी किरणें जो है वो दिखाई हैं, तो किसान भी खुश हैं और उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला अब इसी तरह से जो है आसमान साफ रखे, सूरज निकले, ताकि जो है फसलों को जो है उसकी पकाई हो सके। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से फसलों की हालत हुई है, पहले आपको दिखा सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं 3 दिन पहले खड़ा था, लेकिन ये फसल तमाम जो खड़ी आपको नज़र आती थी गंदम की, लेकिन अब जो है ये तमाम आपको गिरी हुई नज़र आ रही है। किसान इस पे क्या कहते हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानते भी हैं कि ये गिरने से क्या नुकसान होते हैं। अब बता बाबा जी दस्यो, काफ़ी सारियां कणकां ਜਿਹੜੀਆਂ खराब हो गई हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ बारिश और ज़ालाबारी हुई है। कणकां सारियां खराब हो गई हैं, बाकी रह गया गिरन नाल दाना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। इस वजह तो साਡਾ नुकसान बहुत ज़्यादा होया। जिस तरह की बात सुनी कि गिरने की
बहुत शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे चिन्योट का, वहाँ की क्या सूरत हाल है जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल जो है वो काश्त की गई है। गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे के साथ जिस तरह मुल्क भर में जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा है, उससे चिन्योट और बाकी शहरों की तरह चिन्योट में भी जो फसल है वो गिर गई है, और इसके साथ साथ जो सिट्टा है वो उसका काला होने का अंदेशा जो है वो काश्तकार भाइयों की जानिब से जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और काश्तकारों का ये भी कहना है कि महकमा की जानिब से भी उन्हें ताहाल कोई मुशावरत जो है वो नहीं की गई कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने किस तरह अपनी गंदम की जो फसल है उसे नुकसान से मजीद बचाना है। काश्तकार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, बताइएगा अभी तक फसल की क्या सूरत हाल है, महकमा की जानिब से क्या कोई मुशावरत की गई है? बेमौसमी बारिश की वजह से फसल तैयार थी, कुछ दिन लेती थी, जिसकी वजह से बारिश और बेमौसमी आंधी चली, ज़ाला बारी हुई, जिस वजह से फसल गिर गई है और दाना इसमें मर जाता है, बरीक रह जाता है, जिसमें पैदावार बहुत कम रहा है। 30-35 मन बल्कि 28 मन की एवरेज रह जाती है। तो वैसे तो ये महकमे तो चाहिए कि हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, बल्कि 20 दिन पहले ये ज़मींदारों को आगाह करे कि ये बारिश आने वाली है या मौसम ख़राब है तो पानी ना लगाएं। बाद ज़मींदार जो छोटा है, बड़ा तो अपना। बहुत शुक्रिया बाबर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।